ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भगवद गीता के इस स्वाध्याय सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमें इस बात की खास करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमारे जो घायल सैनिक हैं वो भी अपनी ड्यूटी के ऊपर पक्के हैं। बहुत अच्छी बात है और हमको ये अपने जीवन में प्रेरणा लेनी चाहिए। प्रेरणा इसलिए लेना चाहिए कि थोड़ी सी भी प्रतिकूलता हमारे जीवन में आती है तो हम लोग अपने जो ड्यूटी होती है, अपना जो कर्तव्य होता है, उससे हम एक तरफ हो जाते हैं। प्रयास व्यक्ति को यही करना चाहिए कि जहाँ तक हो सके वो अपने कर्तव्य से ना हटे। और अब तो हम लोग ये सारी जो आर्ट है, जन्म अर्थात जिसको हम पैदा होना बोलते हैं, उसके बारे में भी हमने सुना। और श्रीमद् भगवद गीता के जो दूसरा अध्याय रहा सांख्य योग, उसमें हमने सीखा, स्थित प्रज्ञ में हमने सीखा कि कैसे हमको जीना चाहिए, हमारा जीवन किस प्रकार का होना चाहिए। और उसके साथ में अब हम एक बड़ा महत्वपूर्ण जो लेसन है, बहुत महत्वपूर्ण जो पाठ है, वो हम सीख रहे हैं। कल आप सभी जानते हैं कि बड़ा विशेष एक अवसर था। और विशेष अवसर इसलिए था क्योंकि जो सन्यासी होता है उसका जन्म उत्सव मनाने की परंपरा अब शुरू हुई है। लेकिन किसी जमाने में इनका जन्मोत्सव नहीं मनाया जाता था। कुछ महापुरुषों की जयंती मनाई जाती थी, लेकिन जो सन्यासी है, सन्यासी का आमतौर पे जो था वो जो महानिर्वाण है उसी को मनाया जाता था। ऐसी परंपरा इसलिए थी कि जन्म होने का अर्थ है कि कहीं ना कहीं वासना, कहीं ना कहीं कोई कामना, चाहे वो सूक्ष्म ही क्यों ना रही हो, उसके कारण जन्म हुआ। क्योंकि जन्म का हेतु, जन्म का कारण अब हम लोगों को समझ में आ चुका है। सिर्फ अंतर थोड़ा सा ये हो जाता है कि जो अवतारी पुरुष है, जिसको हम अवतार बोलते हैं, जैसे रामकृष्ण आदि हैं, उनको तो हम प्राकट्य बोलते हैं, उनका हम अवतार बोलते हैं। लेकिन जब हम जन्मोत्सव बोलते हैं, जयंती जब हम बोलते हैं, तो उसमें आ जाता है कि जन्म जो है वो महापुरुष भी अगर अवतरण लेते हैं तो कहीं ना कहीं उनके जीवन की कामना, चाहे यही कामना हो कि मैं उपकार के लिए जन्म लेता हूँ। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, और परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। कामना वहां पर भी होती है। तो कल हम जिस महापुरुष का महानिर्वाण हम लोगों ने मनाया, महासमाधि का दिन मनाया, वो इसलिए भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि स्वामी राम को जिन महापुरुषों से प्रेरणा मिली सन्यास की, और जिनको हम ये कह सकते हैं कि परोक्ष रूप में वो उनके प्रेरक थे, उनमें से स्वामी विवेकानंद का भी नाम महत्वपूर्ण है। और कल उनका महानिर्वाण समय था, सन 1902 और 4 जुलाई, इस पे उनका कल महानिर्वाण हुआ था। तो कल उनके बारे में मैं पढ़ रहा था, मुझे स्मरण आ गया क्योंकि मैंने उनके जीवन के अंतिम समय को जब एडिट किया था, एक छोटी सी पुस्तक थी उनकी, उसका जो वर्णन था वो बताता है कि एक महापुरुष जिस समय जाता है, अर्थात
हमारी जो अंतिम यात्रा है, अंतिम यात्रा किस प्रकार की हमारी होनी चाहिए। तो वहाँ आता है कि कोई इस बात पर विश्वास नहीं करता था, खास करके जो उनके गुरु भाई थे। उन गुरु भाइयों को विश्वास नहीं होता था कि ये वही स्वामी विवेकानंद है जिन्होंने शिकागो में जाकर सिंह गर्जना की थी। बिल्कुल शांत हो गए थे, एकदम शांत, जैसे स्थिर पानी हो जाता है ना, जल जो होता है वो स्थिर हो जाता है। जिस समय वहाँ विदेशों में गए हैं तब तो समझ लीजिए ऐसे था जैसे कि जो समुद्र है उस समुद्र के ऊपर लहरें गर्जना करती हैं, वह स्थिति थी वहाँ पर। और उस आवेग में उसके सामने जो भी आ जाता था, आप अंदाज लगा सकते हैं कि उस समय में जिस समय हम बोलते थे कि हम गुलाम हैं, वहाँ पर जाकर और जो हमारे मालिक थे अर्थात जो हमारे शासक थे, उन शासकों के धर्म को के बारे में ये बात कहना कि यदि आप उसको समझना चाहते हैं तो आपको वेदांत की शरण में आना पड़ेगा। ये स्थिति बिल्कुल ऐसे थी जैसे कि शेर के मुंह में हाथ डालकर कोई उसके दांत को गिनने की कोशिश करता है। लेकिन वो जिस व्यक्तित्व ने किया हो, जिस व्यक्तित्व ने पूरे अमेरिका को और पूरा जो उसको जिसने अपनी तरफ आकर्षित किया हो, ऐसा व्यक्तित्व अंत में जाकर अंतिम क्षणों में, उम्र कितनी थी? स्वामी जी का, स्वामी राम का जीवन अगर 33 इयर्स का था, तो स्वामी विवेकानंद का जीवन 39 इयर्स का था। सिर्फ 39 साल की उम्र थी और उसमें जो उनका जीवन का अंतिम पक्ष है, उसको जब हम देखते हैं तो वो किस प्रकार का, बिल्कुल शांत। यद्यपि उनको अस्थमा की प्रॉब्लम थी, सांस की प्रॉब्लम थी, वो थोड़ी बिगड़ गई थी और वो बिगड़ी भी क्यों थी? वो इस कारण नहीं कि जैसे हम लोगों की आमतौर पर बिगड़ती है, लापरवाही के कारण। उनका बिगड़ा इसलिए था क्योंकि उस समय कलकत्ता के अंदर आप सभी जानते हैं महारोग चारों तरफ फैला हुआ था और उसकी सेवा में वो अपनी जान की परवाह किए बिना वो लगे हुए थे। उस कारण उनका शरीर थोड़ा अस्वस्थ हो गया और शरीर जब अस्वस्थ हो गया तो उनकी स्थिति, उनको आभास हो गया इस बात का। 1902 में ये जिस समय उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया तो बेलूर मठ में जब वो थे तो उन्होंने, उनका एक स्टेटमेंट है वहाँ पर। वो स्टेटमेंट मैंने जब पढ़ा तो मुझे लगा कि देखिए ये है, हम तो ना पैदा होने की प्रक्रिया को सही प्रकार से जानते हैं, ना जीवन के जीने की प्रक्रिया को सही प्रकार से जान पाते हैं और ना ही हम मरने की प्रक्रिया को सही प्रकार से जान। यद्यपि जो हमारी मृत्यु है, वो समझ लीजिए एक बिल्कुल ऐसा है, ऐसी स्थिति है जहाँ से हमारा भावी अर्थात आगे का सारा निश्चित होता है, जिसको हम गति बोलते हैं, है ना? वो गति निश्चित होती है लेकिन उसके बारे में हमारी कोई तैयारी नहीं। उसके बारे में हम किसी भी तरह से मानसिक रूप से प्रिपेयर नहीं है, जबकि हमारे यहाँ शास्त्रों में, हमारे यहाँ महापुरुषों ने और हमारे यहाँ व्यक्तिगत रूप से जीवन को जीकर दिखाने वाले जो हमारे मॉडल्स हैं, उन लोगों ने ये बात बताई है कि ये बहुत महत्वपूर्ण क्षण है। तो वहाँ स्वामी जी ने कहा कि अब मैं अंतिम वक्त के लिए तैयारी कर रहा हूँ। और वो अंतिम वक्त की तैयारी क्या थी? वो तैयारी थी उनका अपने सद्गुरु की जो समाधि थी उसकी तरफ हमेशा देखते रहते थे। यद्यपि उनकी आंखों में एक बड़ी विलक्षण चमक हुआ करती थी पर वो चमक नहीं थी, अब उसमें हमेशा पानी जो होता है ना, जल, भाव, प्रेम, उद्गार, इस तरह का जो भाव पक्ष था। हम लोग स्वामी विवेकानंद को जिस समय एनालाइज करते हैं तो हम ये कहते हैं कि वो जो थे वो किंग ऑफ माइंड थे, मस्तिष्क, विचार प्रधान थे। उन्होंने किसी भी बात को ऐसे ही स्वीकार नहीं किया। बहुत तीव्र, बहुत विलक्षण बुद्धि थी उनकी। आपने उनके बारे में सुना होगा, जब लाइब्रेरी में वो जाया करते थे पुस्तक लेने के लिए और पुस्तक
10वें दिन 12वें दिन मोटी से मोटी पुस्तक को वापस कर दिया करते थे। तो उनका जो लाइब्रेरियन था उसने पूछा कि अरे तुम पढ़ते भी हो या वैसे ही लेके जाते हो और उसके बाद में वापस कर देते हो? तो उन्होंने कहा, नरेंद्र, उन्होंने कहा कि जरा आप पूछिए जो भी पूछना चाहते हैं। और जिस समय उन्होंने पूछा तो उन्होंने उसको पेज नंबर और उसकी जो लाइन नंबर थी उसका सारा रेफरेंस देकर उनको बता दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि उनका जो अध्ययन था, उनका जो स्वाध्याय था, वो योग की उस स्थिति में था जहाँ पर हम जिस समय किसी भी पुस्तक को पढ़ते हैं, हमारा जो कंसंट्रेशन ऑफ माइंड है, वो इस प्रकार का हो जाता है जैसे आप फोटो खींचते हैं। यहाँ पे लगा दिया। अब आप हम अब बाहर आप ना, सोचिए, बाहर धो लो, आगे रास्ता गंदा है ना, तो वो कह रहे थे थोड़ा पानी डाल के साफ कर देना, और बाहर अभी झाड़ू लगा के ना हाँ जी, पोछा लगा देना जहाँ कुर्सियां बाद में, ठीक है? ये बाबूजी दरवाजा बंद कर लेंगे, आप चले जाओ। तो ये जो चीज है जो मैं अभी आपसे निवेदन कर रहा था, ये स्थिति जैसे आपको मैंने कहा कि अगर आपने टाइप करना हो एक पेज, तो टाइप जब आप करते हैं तो आपको कितना टाइम लगता है एक पेज को टाइप करने में। लेकिन जब आप फोटो खींचनी हो तो सिर्फ क्लिक करते हैं और वो फोटो आ जाती है। कहते हैं जिस समय कोई व्यक्ति योग का अभ्यास उच्चतम स्थिति पे करता है तो उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है। ऐसा जो व्यक्ति है, ऐसा जो व्यक्तित्व है जिसको हम स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं, उनके आंखों के अंदर भाव, भाव का अर्थ था वो अपने आप को समेट रहे थे। जिसको हमारे यहाँ आप लोगों ने अगर श्रीमद् भगवत गीता को सुना होगा, तो श्रीमद् भगवत गीता में क्या है? श्रीमद् भगवत गीता में एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसको बोलते हैं लीला संवरण। लीला संवरण का अर्थ होता है श्री राम को लगा कि अब जिस निमित्त मैं यहाँ पर आया था, अब मुझको जो कार्य हैं उनको समेट लेना चाहिए। अब मेरी भूमिका समाप्त हो गई है। इसी तरह से जो श्री कृष्ण थे उनको भी लगा कि अब लीला का संवरण करना चाहिए। आप लोग देखते हैं उसको लीला संवरण। इसी प्रकार से जो महापुरुष है, उस महापुरुष को भी इस बात का अंदाजा हो जाता है, हम लोग नहीं पहचान पाते कि अब इसके लीला के संवरण का समय आ चुका है। तो अपने गुरुदेव के प्रति जो उनका समर्पण था वो बड़ा, और वो जो समर्पण है वो आखिर में आकर बिल्कुल अपने उच्चतम स्थिति में पहुंच गया था। क्यों? क्योंकि जो भी उनका कार्य क्षेत्र रहा, जो भी उनकी कर्म भूमि रही, उस कर्म भूमि के पीछे कौन था? उनकर उसको वो जो कुछ कर रहे थे उसके पीछे किसकी मोटिवेशन थी, किसकी प्रेरणा थी? वो उनके गुरुदेव की प्रेरणा थी, रामकृष्ण परमहंस की। इसीलिए वो हमेशा उसकी तरफ तकते रहते थे। ऐसा लगता था जैसे वो उधर तकते समय ये कह रहे हों कि गुरुदेव आपने जो मुझको आज्ञा दी थी, जो आप मुझसे चाहते थे, जिस कार्य के लिए आपने मुझको निमित्त बनाया था, वो लगभग पूरा हो चुका है। अब जब लगभग पूरा हो चुका है, अब ये शरीर एक तरह से अक्षम हो चुका है, तो ये अब शरीर का मैं परित्याग करना चाहता हूँ। वहाँ उन्होंने अपने गुरु भाइयों को यही बात कही। और जब आप उनका अंतिम क्षण देखेंगे, अंतिम क्षण, वो सेवक पास में बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, उसकी हर क्षण नजर जो है वो उनकी तरफ है, और वो लेटे हुए हैं और लेटे हुए जप कर रहे हैं। कमजोर काफी हो गए थे, लेटे हुए जप कर रहे हैं। माला उनकी चल रही है। माला चलते 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 एकदम माला उनके हाथ से गिरी, और जब माला उनके हाथ से गिरी तो वो जो सेवक था, उस सेवक को कुछ शक हुआ कि शायद माला नींद की वजह से गिरी है तो अभी उठा लेंगे। लेकिन जब उन्होंने वो माला उठाई नहीं तो उसको शक हुआ। उसने जाकर जब देखा तो वो जो पंछी था वो जा चुका था। वो जो घड़ा था, वो घड़ा फूटकर उस महाकाश के अंदर मिल चुका था। तो फटाफट दौड़ के गया, लोग आए, तो ये उनका अंतिम क्षण है।
मैं आप लोगों से हमेशा निवेदन करता हूं कि हम लोग अपने सद्गुरु की बात तो करते हैं, हम अपने सद्गुरु के प्रति समर्पण की भी बात करते हैं। बुरा मत मानिएगा, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं। हम लोग बोलते हैं कि जी अब हम मिशन में किसको मिलने के लिए आए, ठीक है, हम बात इस तरह की करते हैं, लेकिन आप समर्पण के भाव को देखिए। समर्पण का जो भाव है, समर्पण का भाव हम उसको शरीर से परे मानकर चले, सिर्फ शरीर नहीं है, गुरु के अस्तित्व को या गुरु की अस्मिता को, गुरु के स्वरूप को, गुरु के तत्व को जब आप समझ लेते हैं तो गुरु तो व्यापक हो चुका, वो तो व्यापक हो गया, व्याप्त हो गया। अभी तक वो आपको शरीर के रूप में दिखाई दे रहा था, लेकिन अब वो उस स्थान के कण कण में व्याप्त हो चुका है। कण कण में ही नहीं व्याप्त हो चुका है, बल्कि उसको जो मानने वाले, उसके जो भक्त हैं, जो उसके प्रति आस्था या श्रद्धा रखते हैं, वो उनके माध्यम से प्रकट हो रहा है। स्वामी राम ने क्या कहा? स्वामी राम ने कहा कि राम अब एक शरीर से काम नहीं करता है, बल्कि अब राम जो है अनेक शरीरों से काम करेगा। तो ये सारी आप सचमुच बैठकर हम विचार करें कि हमने उनकी कितनी बातों को अपने जीवन में स्वीकार किया, उनकी कितनी बातों को हमने अपने जीवन में माना है, उन्होंने हमसे क्या-क्या अपेक्षा की है और हम उन अपेक्षाओं के ऊपर कितना खरा उतरे। ये हम अपने आप से पूछें तो हमको सहज रूप से अपने जो प्रश्न है उनका उत्तर मिल जाएगा। तो वो ये जो महानिर्वाण था, जो कल हमने मनाया, ये मैं आपको संकेत इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये जो प्रसंग इस समय चल रहा है, हम 8वें अध्याय में ये जो प्रसंग चल रहा है, ये प्रसंग किस बात का है? भगवान ये कह रहे हैं कि मैं तुझको बता रहा हूं कि जिस समय प्रयाण का समय हो, जिस समय जाने का समय हो, आप लोग अक्सर एक प्रार्थना सुनते हैं, है ना? क्या है प्रार्थना? वो प्रार्थना ये है कि हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, जिस समय मैं अपने शरीर का परित्याग करने लगूं, तो तुम क्या करना? तुम पीत वस्त्र पहनकर, हाथ में बांसुरी लेकर और मेरे सामने आकर खड़े हो जाओ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये जो आपकी कामना है, ये जो आपकी इच्छा है, ये कब पूरी होगी? भगवान कब पूरी करेंगे? भगवान तो कहते हैं मैं तो प्रत्येक क्षण मैं तो तेरे साथ में हूं। अगर कहीं खामी है, अगर कहीं कमी है, तो तेरी श्रद्धा, तेरी आस्था और तेरी भक्ति और तेरी मान्यता में है। क्योंकि तू क्या करता है, अपने तरीके से समेट कर मुझको बहुत छोटी सी एक स्थिति में ले आता है। यहाँ पर यही बात भगवान जो है वो श्लोकों में कह रहे हैं। वो कहते हैं मेरा जो स्मरण करता है, कैसा मैं हूं, कैसा मैं हूं, मैं वैसा नहीं हूं जैसा तू मान रहा है। और अगर हम इसको थोड़ी सी भाषा में और कहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि मैं वो भी हूं जैसा तू मान रहा है, लेकिन जो तात्विक चिंतन है, जो वास्तविकता है, वो वास्तविकता क्या है, मैं उससे अतिरिक्त भी हूं। मैं आकार में भी हूं और आकार के भी पीछे जो छुपा हुआ निराकार तत्व है, उस निराकार तत्व में भी मैं हूं। और वास्तविकता क्या है? आकार तो नष्ट हो जाता है, आकार तो विस्मृत हो जाता है, आकार तो भूल जाता है, लेकिन वो जो निराकार जो तत्व आकार तत्व है। हरिओम। वह जो निराकार तत्व है, वो निराकार तत्व क्योंकि तुझसे अलग नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ
कि तू मेरा किस रूप का स्मरण कर। इसी को भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता के जो श्लोक नंबर 8 है उसमें उन्होंने संकेत किया। और मैंने परसों आपके सामने भगवान के किस रूप का वर्णन किया था, तो परमम पुरुषम दिव्यम। कैसा है वो रूप, वह पुरुष कैसा है? कहते हैं परमम पुरुषम, परम पुरुष है वो। जैसे आप परमात्मा बोलते हैं, परमात्मा का अर्थ क्या है? परमात्मा का अर्थ है आत्मा, बस वो अंतिम है, उसके आगे कोई चीज नहीं। इसी तरह से पुरुष का अर्थ क्या है? वो पुरुषों में परम है, पुरुषों में श्रेष्ठ है, अंतिम परिणति है, जिसको हम पुरुष पुरुष बोलते हैं। तो कहते हैं कि वो कैसा है? कहते हैं दिव्य है। कैसे दिव्य है? कैसे दिव्य है? तो पहली बात जो 9वें श्लोक में कही थी, वो कही थी कविम। कविम का अर्थ वो सर्वज्ञ है। मैंने आपके सामने निवेदन किया था कि कवि शब्द का अर्थ एक तो वो कवि होता है जिसको आप और हम लोग जानते हैं, सांसारिक जो कवि है उसको भी हम कवि ही बोलते हैं ना। और उसको कवि क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो कभी कभी ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर सामान्य दृष्टि नहीं पहुंचती। आपको आश्चर्य होता है कि ये जो कवि है, इस कवि ने इस प्रकार की दृष्टि कहां से पैदा कर दी। जब आप कभी आप पढ़ के देखिएगा, 2 किताबें हैं बड़ी छोटी छोटी, और बच्चों को अगर हो सके तो आप पढ़वाने की कोशिश करिए और उनके साथ में आप बैठिए। उनके साथ में कैसे बैठिए, हमें अभी तक ध्यान है, एक पुस्तक का नाम है रश्मि रथी। रश्मि रथी, रश्मि रथी का अर्थ आप समझ सकते हैं कौन है? रश्मियों के रथ के ऊपर सवार होकर कौन चलता है? तो कहते हैं भगवान सूर्य चलते हैं। उसमें कर्ण का जो चरित्र है उसका वर्णन किया गया है। और एक पुस्तक है उसका नाम है अभिमन्यु वध। बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है, कविता में है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप अपने बच्चों को लेकर बैठिए और उनको कहिए एक बार आप बोलो, आधा आधा श्लोक आप बोलो, आधा मैं बोलती हूँ, आधा दोहा आप बोलो, आधा मैं बोलती हूँ। इंटरेस्ट क्रिएट होगा और इसी बहाने वो आपकी संस्कृति को सही प्रकार से समझने का प्रयास करें। वहां पर जो अलग अलग जो कैरेक्टर है, अभिमन्यु के वध की जो है उसको उन्होंने किस प्रकार से उसका विश्लेषण किया है ना। दूसरी रश्मि रथी अर्थात जो कर्ण का चरित्र है उसको किस प्रकार से वो सामने लाए। तो कवि जो है, उस कवि की दृष्टि बिल्कुल अलग होती है। श्री राम को वह जो परम कवि है, जिसको आदि कवि हम बोलते हैं, कौन? महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि ने किस प्रकार से उसको अभिव्यक्त किया, सामने लेकर आए उनके चरित्र को। तुलसीदास जी ने किस प्रकार से उसको श्री राम का जो चरित्र है उसको सामने रखा है। सुखदेव जी ने किस प्रकार से रखा। ये सारी चीजें क्या है? कवि का अर्थ हुआ एक वह कवि जो सामान्य है, एक वह कवि जो कि जिसको आप ऋषि बोलते हैं, उसको भी ऋषि को भी कवि ही हमारे यहाँ कहा जाता है। उसका अंतर मैंने आपको बताया था कि जो कवि है वो कुछ समय के लिए ऋषि बनता है, कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए उसकी जो मानसिक स्थिति होती है वो ऋषि की सी होती है, लेकिन वो वहां पर स्थिर नहीं रह पाता है। और जो ऋषि है, ऋषि एक हमेशा एक ऐसी ट्रांस की स्थिति में होता है। और यही कारण है कि जितने भी वेद की ऋचाएं हैं, उन वेद की ऋचाओं की जो खोज की है, जिसका साक्षात्कार किया है, वो किन्होंने किया? जिन्होंने किया है उसको हमारे यहाँ ऋषि कहा गया है। उनसे भी जो ऊपर है, अर्थात ऋषियों को भी जो देता है, ऋषियों को भी जो देता है, ज्ञान को भी जो प्रदाता है, ज्ञान का भी जो देने वाला है, वो कौन है? ज्ञान का मतलब होता है जानकारी। तो जानकारी कौन देगा? भाई आपसे जो श्रेष्ठ होगा वही आपको जानकारी देगा ना। हमको और आपको जानकारी किसने दी? तो ऋषियों ने दी। अब जो ऋषियों को जो जानकारी मिली, अर्थात ऋषियों को जो ज्ञान मिला, वो ज्ञान देने वाला कौन है? वो कहते हैं ऋषियों को ज्ञान जिससे मिला वो कौन है? वो कहते हैं सर्वज्ञ है।
तो यहाँ पर कवि शब्द का अर्थ क्या हुआ? वह जो सर्वज्ञ